हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर ममता हेयर। आज मैं फिर आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ, आप सबके साथ जुड़ने इस चैनल के थ्रू। तो आज का मेरा टॉपिक है मेलाज़्मा, जिसे कि आप हाइपर पिगमेंटेशन या छाया या झाइयों के नाम से भी जानते होंगे। तो ये झाइयाँ, ये छाया, ये मेलाज़्मा हमारी बॉडी में क्यों हो जाता है या क्या होता है, इसके कॉस्टली फैक्टर क्या है और इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए या इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट और हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए, इन सब के बारे में आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको डिटेल में बताने जा रही हूँ। तो ये मेलाज़्मा हाइपर पिगमेंटेशन होता क्या है? अक्सर आपने देखा होगा कि आपके फेस के चीक के रीजन में, फोरहेड पे, अपर लिप के ऊपर, नोज में, फोर आर्म में, बैक रीजन में काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, जिसे हम हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। तो ये क्यों होता है? जैसे कि हम जानते हैं, हमारी जो त्वचा है, जिसे हम स्किन कहते हैं, इसमें मेलिनोसाइट नाम के सेल होते हैं जिनका काम होता है मेलेनिन पिगमेंट सीक्रेट करना। तो ये मेलेनिन पिगमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी स्किन को कलर प्रोवाइड करने में। जब इसकी हाइपर सिक्रेशन होती है तो इसको हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं, जब इसकी हाइपो सिक्रेशन होगी तो इसको हाइपो पिगमेंटेशन कहेंगे, या कहीं पे इसकी सिक्रेशन बिल्कुल भी नहीं होती है तो उसको डी पिगमेंटेशन कहते हैं। अब हम जानते हैं इसके कॉस्टली फैक्टर के बारे में, इसका मेन कारण क्या है। एग्जैक्टली इसके कॉस्टली फैक्टर का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। फिर भी कुछ रिस्क फैक्टर को लेते हुए, जैसे फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में जेनेटिकली किसी की नानी, दादी या किसी की मदर को ये प्रॉब्लम रही हो तो उसमें 40% चांसेस होते हैं मेलाज़्मा होने के। नेक्स्ट हम लेते हैं एक्सपोजर टू सनलाइट। जो पर्सन ज़्यादा एक्सपोजर, सनलाइट के एक्सपोजर में ज़्यादा रहते हैं, उनमें भी ज़्यादा केसेस देखे गए हैं मेलाज़्मा के। नेक्स्ट हम लेते हैं हार्मोन का भी मेलाज़्मा के लिए बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के बाद कई लेडीज़ में ये समस्या देखी जाती है, क्योंकि उस टाइम उनके हार्मोन इम्बैलेंस हुए होते हैं, जो कि बहुत बड़ा कॉस्टली फैक्टर होता है मेलाज़्मा के लिए। या वो लेडीज़ जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं या बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही हैं, तो उन केसेस में भी आप ये मेलाज़्मा के केसेस देखते हैं। इसके अलावा जो अपनी मर्जी से ही यूट्यूब के चैनल पे कोई भी मेडिसिन देख के अपने अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एंटीबायोटिक या पैरासीटामोल टैबलेट एक्सेस मात्रा में ले रहे हैं, तो उनमें भी आगे जाके मेलाज़्मा के चांसेस होने के कारण बनते हैं। इसके अलावा जो एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन ले रहे हैं, उनमें भी कुछ चांसेस मिले हैं मेलाज़्मा के, या जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है, जो थायराइड के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, और तो उसमें भी हाइपर पिगमेंटेशन के केसेस देखे गए हैं। या कुछ व्यक्ति जो अपने फेस पे कुछ कॉस्मेटिक अप्लाई कर रहे हैं या खुशबूदार कुछ चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके कारण हमारी स्किन में इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, जो कि बहुत बड़ा कारण बन जाता है मेलाज़्मा के लिए। इन सभी कॉस्टली फैक्टर को जानते हुए आपको क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, इसके बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि सन एक्सपोजर इसका बहुत बड़ा कॉस्टली फैक्टर है, तो आपको बाहर जाने से पहले अपने फेस पे सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए, जो कि UVA UVB प्रोटेक्टिव और SPF 30+ होना चाहिए। अपने फेस को पूरा कवर करके जाइए। आप या तो आप अम्ब्रेला लेके जाइए, आप फुल स्लीव के क्लोथ पहन के बाहर निकलिए। इसके अलावा कोई भी हार्श केमिकल या हार्श स्क्रब अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके कारण हमारी स्किन पे इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन चीज़ों को आप अवॉइड करिए। आप अपनी डाइट में विटामिन E, विटामिन C रिच फूड इंक्लूड करिए, जो कि एक बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है आपकी स्किन के लिए। आप फ्रेश फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल कंज्यूम करिए, ये भी बहुत अच्छे, ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं आपकी स्किन के लिए। इसके साथ ही आप स्ट्रेस रिमूव करने के लिए एक्सरसाइज करिए, आसन, कोई भी आसन, योगा, मेडिटेशन करिए, जिससे कि आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, जो आपको मेंटली स्ट्रेस फ्री रखेगा। अकॉर्डिंग टू
आयुर्वेदा हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिजीज या विकार वात पित्त कफ त्रिदोष के विशेषण के कारण माना गया है। इस केस में मेनली त्रिदोष विशेषण के कारण माना गया है। तो इसमें पंचकर्मा भी एडवाइस किया गया है। इसके अलावा मंजिष्ठा आदि का भी इसमें बहुत बड़ा रोल बताया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही ट्रीटमेंट दी जाती है। एक्सटर्नली आपको कुछ लेप लगाने के लिए देंगे, इसके साथ ही आपको कुछ ऑयल एप्लीकेशन जो कि आपको अपने अफेक्टिव एरिया में लगानी है, जैसे कुमकुमादि ऑयल, इलादी ऑयल या कनक ऑयल जैसी एप्लीकेशन लगाने के लिए देंगे। इसके साथ ही आपको कुछ हर्बल प्रोडक्ट आपके स्किन पे लगाने के लिए एडवाइस किए जाते हैं और इंटरनली भी कुछ मेडिसिन आपको खाने के लिए दी जाती है। पर इन सबको प्रॉपरली जानने के लिए आपको मैं यही एडवाइस करूंगी कि आप अपने नज़दीक के अच्छे से किसी डॉक्टर से मिलिए। वो आपके पूरे केस हिस्ट्री लेके, आपके पॉजिटिव फैक्टर को जानते हुए, आपकी बॉडी की प्रकृति को जानते हुए आपको प्रॉपरली आपको एडवाइस करेंगे कि आपके लिए क्या अच्छी ट्रीटमेंट होगी। टू मॉडर्न सनस्क्रीन इज द बैकबोन फॉर मेलास्मा। इसके अलावा आपको कुछ डॉक्टर हाइड्रोक्विनोन जैसी क्रीम भी एडवाइस करेंगे या इसके कॉम्बिनेशन के साथ जैसे रेटिनॉइड, हाइड्रोक्विनोन या माइल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी एडवाइस कर सकते हैं। ये जो हमारी मेलेनिन पिगमेंट है इसकी सिक्रीशन को कम करने में हेल्प करते हैं। इसके साथ ही आपको कुछ मेंटेनेंस क्रीम जैसे अर्बिट्यून, कोजिक एसिड, लाइकोराइस, अजेलिक एसिड का कॉकटेल बना के आपको क्रीम लगाने के लिए एडवाइस की जाती है। इसके अतिरिक्त अगर आपकी पिगमेंटेशन कम नहीं हो रही है तो कुछ डॉक्टर आपको केमिकल क्लीनिंग के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं। अगर केमिकल क्लीनिंग के बाद भी आपको ये प्रॉब्लम रह रही है तो उसके बाद लास्ट में आपको आपका डॉक्टर लेजर थेरेपी के लिए एडवाइस करेंगे। बट ये पूरा प्रोसीजर आपको खुद से अपने ऊपर अप्लाई नहीं करवाना है। कोई भी क्रीम आपको खुद से YouTube पे देख के अप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका मेलास्मा आपकी स्किन के कौन सी लेयर तक है या आपको कितनी कंसंट्रेशन में वो आपको क्रीम चाहिए और कितने दिनों तक आपको ये क्रीम अपने फेस पे अप्लाई करनी चाहिए। वैसे तो ये प्रॉब्लम हार्मलेस है, पर कुछ पेशेंट भी इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट लेके गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं अपनी लुक्स को लेके। जहाँ तक इसके रिजल्ट की बात है, कुछ पेशेंट में इसका रिजल्ट 2 to 3 मंथ के बीच में आ जाता है, लेकिन कुछ पेशेंट में इसका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है जिसका रिजल्ट 2 to 3 ईयर के बाद आता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी स्किन की कंडीशन पे। लास्ट में मैं आपको यही कहूँगी कि प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो करके, बैलेंस डाइट लेके, स्ट्रेस फ्री रह के और साथ में जो प्रिकॉशन मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस की उनको फॉलो करके आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही अगर आपकी फिर भी इस टॉपिक पे कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।